जी, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, एक खुशगवार लाइफ गुज़ार रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा वो कौन से ऐसे यूरोप के 5 कंट्रीज़ हैं, टॉप यानी प्रायोरिटी है, जो ईज़िली वर्क परमिट दे देते हैं, ईज़िली टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं। उनके ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा, कैसे अब आपको देंगे और कितना ईज़ी होता है वहाँ पर काम करना, किस तरीके से वहाँ पर आप जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कौन-कौन से चाहिए और वहाँ पर आप कौन-कौन सा काम ईज़िली कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसी चैनल के ऊपर आपको यूरोप के हवाले से, दुबई में जॉब के हवाले से, वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और यही जो है ना, हमारा मोटो है कि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक जो ख़बर है वो पहुँचाना, ताकि लोगों का इसमें फ़ायदा हो, लोगों की इसमें भलाई हो। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि टॉप 5 की कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ईज़िली जो है ना वीज़ा देते हैं। वैसे तो यूरोप के सारे कंट्री अच्छे हैं, वेल वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा वहाँ पर काम होता है, लेकिन जो उनमें से टॉप हैं जो हमारे लिए बेहतर है, हम जैसे लोगों के लिए, जैसा कि ये जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, या इसके साथ श्रीलंका है, नेपाल लगता है, मालदीव, इन इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या बेहतर रहता है। हर एक का वहाँ पर ख्वाब होता है वहाँ पे जाना, यूरोप में जाना, शेंगन कंट्री में जाना, लेकिन वहाँ पर जाएँ कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैसे जाएँ? मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जाने के। आप बिज़नेस वीज़े पे जा सकते हैं, आप स्टूडेंट वीज़े पे जा सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़े पे जा सकते हैं, आप शॉर्ट स्टे के ऊपर जा सकते हैं, इसके अलावा वर्क परमिट आप ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वीज़ा की कैटेगरीज़ होती हैं। और भी वीज़े होते हैं, गोल्डन वीज़े होते हैं, डिप्लोमेटिक वीज़े होते हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारा बात नहीं करेंगे। तो इसमें मैं बात करूँगा टॉप 5 कंट्रीज़ जो प्रायोरिटी है, जो टॉप पे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा शेंगन कंट्री है जो ईज़िली वर्क परमिट दे देता है, ईज़िली टूरिस्ट वीज़ा देता है, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज रहती है, लेबर की शॉर्टेज रहती है। ये एक नंबर मैंने आपको दूसरे नंबर पर है स्पेन। स्पेन भी एक ऐसा कंट्री है, इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो पुर्तगाल के साथ है। तो स्पेन भी जो है ना वो ईज़िली जो है ना वर्क परमिट दे देता है, टूरिस्ट वीज़ा दे देता है। उसके बाद आता है जर्मनी है। जर्मनी भी अच्छा एक कंट्री है, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत से लोगों का ये ख्वाब होता है कि जर्मनी जाने का, वहाँ भी आपको वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा ईज़िली मिल सकता है। उसके अलावा है फ्रांस, फ्रेंच, बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत ही जो है ना वहाँ पर काम होता है, वहाँ पर भी लेबर की शॉर्टेज रहती है, वो भी जो है ना वो ईज़िली वर्क परमिट या टूरिस्ट वीज़ा, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं फ्रांस में। तो उसकी कुछ रीज़न्स भी हैं, जैसे वो एफिल टावर वगैरह देखने हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सी वहाँ पर ब्यूटी है। उसके बाद है लग्ज़मबर्ग, 5 नंबर। लग्ज़मबर्ग एक ऐसा छोटा-सा कंट्री है, लेकिन बहुत ही अच्छा कंट्री है। और वहाँ पर एक खूबी ये है कि वहाँ पे जो काम है, वहाँ पे जो जॉब है, वो जो हम लोग काम करते हैं, जैसे सब कॉन्टिनेंट लोग, वही है। जैसा कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड काम है, पैकिंग का काम होता है, होटल लाइन में काम होता है, तो ये ईज़ी काम होते हैं वहाँ पर। वहाँ पर भी शॉर्टेज रहती है लेबर की, वहाँ पर भी ईज़िली आप जा सकते हैं। लग्ज़मबर्ग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनका जीडीपी अच्छा है, इसके साथ-साथ वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि यूरोप की जो टॉप कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़ में लग्ज़मबर्ग आता है, और उसमें जो रेट आपको मिलता है, डेली वेजेस मिलते हैं, वो टॉप पे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज़ कंट्री है, तो वहाँ भी ईज़िली जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जाएँ कैसे? डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी कंट्री की, शेंगन कंट्रीज़ के सेम होते हैं। थोड़ा बहुत वो वीज़ा प्रोसेसिंग में या फ़र्क हो सकता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके कंट्री का, जहाँ से भी आप आ रहे हैं। तो उसमें आपकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा आपका वैलिड रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपका पासपोर्ट ख़त्म होने में 2 महीने रह गए हैं, या 3 महीने रह गए हैं, या 4 रह गए हैं, तो उसके ऊपर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट हो गया, आपका वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, जो आपको अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी, हर एक कंट्री का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो अपने साथ लगाना होता है। जो सबसे मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैं अभी बात करूँगा, वो है जी बैंक स्टेटमेंट। को किसी भी कंट्री में जाने के लिए वहाँ पर जब जाते हैं तो उनमें ये होता है कि आप वहाँ पर जाएँगे कैसे, वहाँ पे जो एक्सपेंस है वो कैसे करेंगे, तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो कम से कम आपके अकाउंट में $8,000 होनी चाहिए।
कम से कम $8,000 अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है, आपकी वीज़ा की प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी। अगर नहीं है तो आप कम से कम $8,000 आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आपकी अगर सैलरी पर्सन है, चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी होनी चाहिए, और वो कम से कम 3 सैलरी स्लिप आपके होनी चाहिए, वो जो आपने उसमें साथ अटैच करनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है जहाँ पर हम गलती करते हैं, जहाँ पर लोग गलती करते हैं वो कौन सी होती है कि जो फ़ाइल तैयार करते हैं ना, जो प्लान तैयार करते हैं। फ़ाइल का मतलब होता है कि आपका उसमें पूरा प्लान होता है, पूरा शेड्यूल होता है कि आप कहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आपने जाना कहाँ पर है, कहाँ आपका स्टे होगा, आपका होटल बुकिंग क्या होगी, आपका रिटर्न प्लान क्या है, आपका डे टू डे प्लान क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बैंक स्टेटमेंट से ज़्यादा ये फ़ाइल मैटर करती है। अगर आपने कहीं पहले ट्रैवल नहीं किया, या अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपके पासपोर्ट पे वो वीज़ा लगा होगा। इसके बाद है कि जो फ़ाइल आप तैयार करेंगे, अगर आपको खुद फ़ाइल तैयार करना आती है तो ठीक है। खुद तैयार करने का मतलब है कि आपने पहले अगर की है तो। अगर आपने पहले नहीं की या 1-2 दफ़ा की है तो आपको नॉलेज नहीं है इतना प्रॉपर, तो फिर आप अपनी फ़ाइल ना तैयार करें। आप किसी ऐसे बंदे से, ऐसे आदमी से, ऐसे एजेंट से तैयार करवाएं जो ये पहले से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉज़ होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आपने 1 साल पहले तैयार की हो फ़ाइल, लेकिन 1 साल के बाद लॉ चेंज हो गए हैं, आपने कुछ गलतियाँ की हैं। जब आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी फ़ाइल तैयार करनी है कि आपकी फ़ाइल क्या है, आपका डे टू डे प्लान क्या है कि आपने इस दिन यहाँ पे होना है, ये आपको होटल बुकिंग होगी, ये आपने रिटर्न करना है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपने बैंक स्टेटमेंट कहाँ से बनवाई है, और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसमें सैलरी आपकी कितनी आ रही है, आपका जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके अलावा आपका रिटर्न कैसे होगा, आप किस रीज़न से वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है जाने का, ये सारा तैयार करना होता है फ़ाइल में। तो अगर आपकी फ़ाइल अच्छी तैयार है तो आपके वीज़े के चांस अच्छे बन जाते हैं। अगर फ़ाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे ही वीज़ा ऑफ़िसर आपकी फ़ाइल देखेगा, आपका वो देखेगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है या आपकी सैलरी अच्छी है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये देखते हैं कि अगर ये बंदा यहाँ से जा रहा है, क्या ये वापस भी आएगा कि नहीं। मेन चीज़ होती है कि ये टूरिस्ट वीज़े पे जा रहा है, क्या ये वापस आएगा या नहीं। अगर आप उनको अपनी फ़ाइल के ज़रिए सेटिस्फाई कर लेते हैं और उनको मुतमिन कर लेते हैं कि जी वाकई मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं वापस आऊँगा, वो सारी चीज़ शो करनी होती है फ़ाइल में। तो अगर फ़ाइल आपकी अच्छी तैयार है तो फिर गुड है, अगर अच्छी तैयार नहीं है तो किसी से करवा लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद फ़ाइल में आपने तैयार करना बताना होता है कब आपका ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी जो है ना वो कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए। इतना रहना चाहिए कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर किसी ट्रैवल के दौरान आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने वो शो करवानी होती है। ये एक हकीकत है जो आपने जो है ना वो करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं, तो इस के लिए ज़रूरी होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इस हवाले से नॉलेज नहीं है तो आप ज़रूर किसी के साथ कांटेक्ट करके किसी से लेकर भी आप कर सकते हो। उसके बाद है जी, ये टूरिस्ट वीज़े के बारे में हो गया। अगर आप वर्क परमिट पे आना चाहते हैं तो वर्क परमिट में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर लेबर की बहुत शॉर्टेज होती है, तो आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पे काम होते हैं वो फूड के रिलेटेड है, पैकिंग के, होटल लाइन में है, हॉस्पिटैलिटी जैसे आता है, उसमें हॉस्पिटैलिटी में सारे जैसे वेटर है, वेट्रेस है, किचन हेल्पर है, जितने भी यहाँ हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड काम होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर इन कंट्री में भी होता है, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत आसान है, इसमें फ्रूट का काम होता है, सब्जियों का ज़्यादा काम होता है, तो वो ज़्यादा मशीनरी से करते हैं। वो हमारी जो है ना वो पुराने ज़माने की तरह नहीं है, मशीनरी से ज़्यादा काम होता है, तो वो वहाँ पर अच्छी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आप वर्क परमिट खुद अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप किसी वहाँ पर डायरेक्टली कंपनी से रब्ता करके, कंपनी आपको कोई वर्क परमिट दे देती है तो वो जस्ट आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेगी, और एक 100 के करीब यूरो आपकी फ़ीस होगी एप्लीकेशन की। वो आपने सबमिट करनी है, अपने अपनी प्रोफाइल साथ तैयार लगानी है। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका डे टू डे आपने किस तरीके से जाना है, आपने कहाँ से जाना है, आपने किस काम के लिए अप्लाई किया है, वो सारा आपने बताना है। वो सारी शो करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। वहाँ से आपको जैसे ही ऑफ़र आएगी तो वो आपको वीज़ा जो है ना एम्बेसी ग्रांट कर देती है। तो डिपेंड करता है कि आप वर्क परमिट किसके ऊपर जा रहे हैं, आपका काम क्या है, आपका
किस डिपार्टमेंट में हैं। तो मेन चीज़ ये होती है वर्क परमिट के लिए कि आपको वहाँ से वर्क परमिट आना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस हवाले से आपकी प्रॉपर जो है ना फाइलिंग होनी चाहिए। अगर आपकी फाइलिंग नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आप किसी से करवा लें तो ज़्यादा, थोड़े से किसी को पैसे दे के, या जो किसी ऑफिस में चले जाएं जो लोग ये काम करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में बताना था कि टॉप की कौन से 5 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इजीली टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी हवाले से एक और कंट्री के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।